आप जिस किसी भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय के अनुसार आपको गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग प्यारे बच्चों एवं उनके अभिभावकों। मैं रमन झा यूट्यूब चैनल झाजी टेक्नोलॉजी में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं SCERT बिहार के क्लास 7 के इंग्लिश रेडियंस पार्ट 2 का लेसन 1 सिंपैथी का क्वेश्चन आंसर, जो कि मेरे कुछ चाहने वालों ने कमेंट में लिखा था। अगर आप इस कविता को नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप अपने चैनल झाजी टेक्नोलॉजी लाइक तथा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, या नहीं तो वीडियो में ही नीचे राइट साइड कोना में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि मेरा रेगुलर वीडियो का अपडेट पहली बार आपको ही पहुंचे। अगर आपको कंप्यूटर का भी क्लास चाहिए तो चैनल झाजी टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आप टच करके क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम इस चैप्टर सिंपैथी का क्वेश्चन आंसर शुरू से लेकर अंत तक करता हूं। फर्स्ट में इसमें है लेट्स कंप्रीहेंड, आओ समझें। थिंक एंड टेल, सोचें और बोलें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। नीचे ये कह रहा है, नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं निम्नलिखित क्वेश्चन, उसके उत्तर देने के लिए, चाहे वो एक शब्द में हो, फ्रेज में हो या एक सेंटेंस में हो। आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज आई इन द पोएम। इस कविता में आई कौन है? तो इसका आंसर होगा आई इन द पोएम इज द पोएट हिमसेल्फ। खुद कवि जो हैं इस कविता के, वही अपने आप को, वही रीडर हैं इस कविता के, अपने आप को आई से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है हु वाज इन सोरो। दुख में कौन था? इसका आंसर होगा द पोएट चार्ल्स मैके वाज इन सोरो। कवि चार्ल्स मैके जो हैं वही दुख में थे, कष्ट में थे। What did the proud man give to the poet? वो घमंडी आदमी ने कवि को क्या दिया? इसका आंसर होगा द प्राउड मैन gave gold to the poet. घमंडी आदमी ने कवि को सोना का सिक्का दिया, सोना दिया। Who bound the head of the poet in hour of sorrow? क्वेश्चन पूछ रहा है दुख की घड़ी में कवि के सर कौन बांधे? इसका आंसर होगा ए पुअर मैन बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, गोल्ड और सिंपैथी। कौन महान है, सोना या सिंपैथी, सहानुभूति? इसका आंसर होगा सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड। सिंपैथी सोना से महान होता है, सहानुभूति। थिंक एंड राइट, सोचें और लिखें। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट ट्रू है, सच है, उसके आगे टी लिखना है, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके आगे एफ लिखना है। द प्राउड मैन वॉच्ड द पोएट डे एंड नाइट। प्राउड मैन ने, घमंडी व्यक्ति ने कवि की दिन रात देख रेख की है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि कवि का प्राउड मैन नहीं और पुअर मैन ने दिन रात देख रेख किए थे, इसलिए इसके आगे एफ लिखेंगे हम। द प्राउड मैन्स लुक्स वेर कोल्ड। प्राउड मैन की जो लुक्स था, दिखावट था, नजरिया था, वो कोल्ड था, सर्द भरा था। तो ये सही है,
इसलिए इसके आगे टी लिखेंगे। द पोएट डिड नॉट रिटर्न मनी टू द प्राउड मैन, पोएट ने प्राउड मैन को पैसे वापस नहीं किए थे, ये फॉल्स है, उन्होंने पैसे वापस किए थे, इसलिए यहाँ पर एप होगा। द पुअर मैन वेंट अवे बाय इग्नोरिंग द पोएट, कवि का इग्नोर करते हुए पुअर मैन चले गए वहां से, नहीं, ये फॉल्स होगा, तो चले नहीं गए, उनके देख रेख किए, उन्हें रोटी दिए। फिफ्थ में है द पोएट वॉज अनेबल टू पे बैक द पुअर मैन्स डीड्स, द पोएट वॉज अनेबल, कवि अनेबल था, टू पे बैक द पुअर मैन्स डीड्स, पुअर मैन ने जो किया उनके लिए, उनको वापस करने से वो अयोग्य थे, तो ये ट्रू होगा, इसलिए टी होगा यहाँ पर। सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक, सहानुभूति जो होता है उसे हम वापस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी पेड बैक, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहा है हु डिड नॉट टेल ए काइंड वर्ड टू द स्पीकर, स्पीकर को एक दया का एक शब्द किसने नहीं कहा, कौन नहीं कहा था? द प्राउड मैन डिड नॉट टेल ए काइंड वर्ड टू द स्पीकर, एक जो घमंडी आदमी था वो उन्हें दया का भरा कोई शब्द नहीं कहा। What did the poor man give to the poet to eat? Poor man ने कवि को खाने के लिए क्या दिए? The poor man gave bread to the poet to eat. खाने के लिए poor man ने ब्रेड दिए। What did the poor man do for the poet when the poet lay in want and grief? जब कवि दुख और अभाव में पड़ता है तो उस समय में What did the poor man do for the poet? कवि के लिए poor man ने क्या किए? The poor man nursed and looked after the poet when he lay in want and grief. जब वो अभाव दुख में कष्ट में थे तब poor man ने उसकी देख रेख किए, उनके सेवा किए। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्द से अधिक नहीं हो इन प्रश्नों का उत्तर आप 50 से कम शब्दों में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, ये कह रहा है यहाँ पर। फर्स्ट प्रश्न है इसमें, हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट when he was in deep sorrow? जब वो गहरी दुख में थे, विपत्ति में थे, तो प्राउड मैन ने किस तरह से मदद किए? Do you like this way of helping a person in need? क्या आप इस तरह के मदद आप पसंद करते हैं? इसका आंसर होगा the poet was lying on the street in deep sorrow when a proud man came to help him. He did not even bother to speak to the poet, but helped in treatment by simply giving him a piece of gold. This shows that he was proud of his wealth and he could help others by only giving them money. No, we do not like this way of helping a person in need. The poet was lying on the street in deep sorrow when a proud man came to help him. जब वो घमंडी व्यक्ति उनकी सेवा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए आए तो दुख में, गहरी दुख में, गहरी कष्ट में पड़े हुए थे कवि। He did not even bother to speak to the poet, और उन्होंने यहाँ तक कि कवि से एक शब्द भी नहीं बात किए, but helped in treatment by simply giving him a piece of gold, और उन्हें कुछ एक सोने के सिक्के दे करके और कुछ आर्थिक मदद करके उनको इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए मदद किए।
दिस शोज दैट, यह दिखाता है कि ही वॉज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, उसके पास जो धन संपत्ति है उससे वो घमंडी था। एंड ही कुड हेल्प अदर्स बाय ओनली गिविंग देम मनी, और वह दूसरों को केवल पैसे दे करके मदद कर सकता है। लोग नहीं, वी डू नॉट लाइक दिस। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, डू यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग ए पर्सन इन नीड? इसका आंसर हो जाएगा नो, वी डू नॉट लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग ए पर्सन इन नीड। सेकंड क्वेश्चन है, सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड, एक्सप्लेन। सहानुभूति को सोना से तुलना नहीं किया जा सकता, व्याख्या करें, एक्सप्लेन करें। गोल्ड इज प्रेशियस, सोना कीमती होता है, बट इट इज अर्थली मटेरियल ओनली, लेकिन केवल ये एक अर्थली मटेरियल है, जमीन पर की चीज है। whereas sympathy is a heavenly things, किंतु सहानुभूति जो है वो एक सार्वभौमिक तत्व है, चीज है, वो एक सुखद चीज होता है। गोल्ड कैन बी परचेज्ड एंड सोल्ड, सोना खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। इट कैन बी पेड बैक, और यह वापस किया जा सकता है। बट हेवनली सिंपैथी कैन नेवर बी सोल्ड नॉट बाउट, लेकिन हेवनली जो सुखद सहानुभूति है वो ना तो बेचा जा सकता है और ना खरीदा जा सकता है। इट इज फार ग्रेटर देन गोल्ड, ये सोना से बहुत बहुत बड़ा है। सिंपैथी इज लाइक a feeling which comes from a heart, सिंपैथी एक अनुभव की तरह होता है, एक फीलिंग होता है, which comes from a heart, जो कि दिल से निकलता है। But gold is not, because gold is material like metal, क्योंकि सोना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो एक पदार्थ है सोना। सिंपैथी प्लीज द हार्ट, सिंपैथी दिल खुश करता है, एंड सॉल आत्मा को खुशी पहुंचाता है, which gold can never do, जो कि सोना कभी नहीं कर सकता। Have you ever shown sympathy to anyone? If yes, give details. पूछ रहा है, have you ever shown sympathy to anyone? क्या आप किसी के साथ सहानुभूति दिखाए हैं कभी? If yes, अगर हाँ तो give details, उसका डिटेल में लिखने के लिए कह रहा है। इसका आंसर है, लिखेंगे आप। इसमें हम दो आंसर दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक आंसर आप लिख सकते हैं। लिखेंगे, yes, I have shown sympathy sometimes to some persons. Once I bought a packet of chips from my pocket money. एक बार मैं अपने पॉकेट मनी से एक पैकेट चिप खरीदा। While I was eating it, जब मैं इसे खा रहा था, I saw a beggar begging for money. मैंने एक भिखारी को देखा जो कि पैसे मांग रहे थे। Since I didn't have any money in my pocket, क्योंकि मेरे पॉकेट में पैसे नहीं थे, I gave him my packet of chips. मैंने उसे अपना वो चिप का पैकेट जो कि मैंने खरीदा था वो उन्हें दे दिया। He said me just a couple of words which were may God bless you. उन्होंने कुछ शब्द बोले जो थे, उन्होंने बोले may God bless you, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु रखे, आशीर्वाद दे। He was too happy as I was worried. उतना ही खुश था जितना कि मैं था। दूसरा, इसमें आप देख सकते हैं, one day I was traveling and I was sitting on the window seat. एक दिन मैं ट्रेन से सफर कर रहा था और खिड़की के किनारे बैठा हुआ था, खिड़की वाले सीट पर, विंडो सीट पर। I saw an old lady standing near me. मैंने एक बूढ़ी
एक बुढ़िया को अपने पास खड़े देखा। No one was ready to leave seat for that poor lady. कोई भी सीट देना नहीं चाहता था उस गरीब महिला को, बूढ़ी को। So decided to help her. इस तरह उसे मदद करने के लिए का निर्णय किया। I left my seat for her. मैंने उसके लिए अपना सीट छोड़ दिया। And hence I showed sympathy to her. और इस प्रकार मैंने उनके लिए सिंपैथी दिखाया, सहानुभूति दिखाया। अब वर्ड स्टडी में दिया हुआ है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए में वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके मतलब मीनिंग कॉलम बी में दिए हुए हैं। अब किसका मीनिंग क्या होगा ये बताना है। डिस्ट्रेस्ड का आंसर होगा डी नंबर, सफरिंग सीवर पेन। चैरिटी का आंसर होगा सी, काइंडनेस। ब्लेस्ड का आंसर होगा ई, थैंक। वॉच का आंसर होगा एफ, केयरफुल। 5 पे बैक का आंसर होगा बी, रिटर्न। हेवनली सिंपैथी मतलब होगा ए, सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर्स, हेवनली सिंपैथी। और C2 में है कह रहा है लुक द राइमिंग वर्ड्स गिवन बिलो। ये राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे गोल्ड का कोल्ड, हर्ड का वर्ड। नाउ थिंक ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, कह रहा है इनके सोच करके इनके राइमिंग वर्ड लिखने के लिए। वे, तो वे का हो जाएगा राइमिंग वर्ड रे। ग्रे का ट्रे, पैन का रैन, एयर का फेयर, लुक का हुक, स्लो का ग्लो, बेड का रेड, मैन का फैन, सन का रन। अब कंपोजिशन में दिया हुआ है, कह रहा है राइट 4 to 5 सेंटेंसेस ऑन सिंपैथी इज ए वर्च्यू। सिंपैथी वर्च्यू है, गुण है एक। इस पर कह रहा है 4-5 लाइन लिखने के लिए, वाक्य लिखने के लिए। सिंपैथी इज ए वर्च्यू, सिंपैथी इज हेवनली थिंग। सिंपैथी सार्वभौमिक चीज है, आकाशीय चीज है, एक सुखद चीज है ये। इट इज गॉड्स प्रीशियस गिफ्ट टू ह्यूमन बीइंग्स। यह ईश्वर के प्रीशियस गिफ्ट है, उपहार है मानव के लिए, मानव जाति के लिए। इट इज द सुप्रीम अफेक्शन ऑफ अदर्स। ये दूसरों के लिए एक सुप्रीम अफेक्शन है, सार्वभौमिक सबसे ऊपर का अफेक्शन है, भाव है। इवन एनिमल्स पॉसेस सिंपैथी, यहाँ तक कि एनिमल भी सिंपैथी, सहानुभूति रखते हैं। इफ वी हैव सिंपैथी इन आवर हार्ट्स, अगर हमें सिंपैथी है हमारे पास दिल में, हमारे दिल में सहानुभूति है हमारे दिल में, वी विल बी लव्ड एंड केयर्ड बाय द ऑलमाइटी। हम लोग प्यार किए जाएंगे, केयर किए जाएंगे इसके द्वारा। ऑलमाइटी जो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर के द्वारा। अब ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेंजा इनटू हिंदी। ये स्टेंजा एक दिया हुआ है, इसको कह रहा है हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। कह रहा है हाउ शैल आई पे हिम बैक। इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में, कैसे मैं उसे वापस चुका पाऊंगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, वह सब जो उसने मेरे लिए किया। ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार। ओह सोना मूल्यवान है पर अनमोल है। इज हेवनली सिंपैथी, अनमोल है, स्वर्गीय
सुखद सहानुभूति। अब एक्टिविटी है ग्रुप, जो कि ग्रुप में वर्क होगा, ये ग्रुप वर्क है। ये कह रहा है डिस्कस इन your group on the significance of providing help to those who need it. Also list the ways in which one could lend help to the needy. इसका आंसर होगा we all should help the person in need. We all should help the person. हम सबों को उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो जरूरत में हो। To help the needy persons, जरूरतमंद लोगों को मदद के लिए we should give them the things they are in need. हमें वो चीज देनी चाहिए जिस चीज की उसे जरूरत है। Hungry person should be given food. जो भूखा है उसे खाना देनी चाहिए। Thirsty person should be given water. जो प्यासा है उसे पानी देना चाहिए। Those in need of money should be helped by money. और जिसे पैसे की जरूरत है उसे मदद आप पैसे से कर सकते हैं। बस इतना ही है क्वेश्चंस आपके बुक में, जिसका कि आंसर मैं आपको बता दिया। इसे आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और इसके बाद फिर मैं अगला वीडियो अगले चैप्टर का इसमें दूंगा, जो कि कृष्ण एंड सुदामा का है, वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच आपको इस वीडियो को देखने के लिए और अपने YouTube चैनल झाजी टेक्नोलॉजी को लाइक तथा सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि मेरा रेगुलर वीडियो का अपडेट पहली बार आपको ही पहुंचे। इसे आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप आदि सोशल साइट्स पर भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे इस मेहनत का फायदा मिल सके। धन्यवाद।